नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम लेकर आए हैं मनुष्यता कविता। मनुष्यता कविता के जो लेखक कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ। उन्हें महाकाव्य साकेत लिखने पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। उनकी अपनी राष्ट्रीय चेतना के कारण राष्ट्रकवि भी उन्हें कहा गया है। यह पदवी महात्मा गांधी ने उन्हें दी थी। सन 1954 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। स्वतंत्रता के बाद वो 2 बार राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किए गए। गुप्ता जी की रचनाएं 2 प्रकार की थी, मौलिक एवं सांस्कृतिक, तथा बांग्ला में भी उन्होंने अनुवादित किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं: साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, गुरुकुल, हिंदू रंग में भंग आदि उनके द्वारा अनुवादित रचनाएं हैं। उनका मानना ये था कि मनुष्य को केवल स्वयं के लिए ही नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म कई योनियों के बाद मिलता है, तो मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ के लिए ना जीकर जन जन के लिए जीना चाहिए। मानवता की संकल्पना राष्ट्रीयता के ठोस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में साकार हो सकती है। विश्व बंधुत्व एवं मानव कल्याण के आत्म प्रचार से ही यह नई राष्ट्रीय जागृति संभव है, ऐसा कवि का मानना था। आइए हम शुरू करते हैं मनुष्यता कविता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि तुम यह याद रखो कि तुम मरणशील हो, मन में समझ लो कि मृत्यु आनी ही है। मनुष्य अमर नहीं है, इसलिए मौत से डरो मत। तुम ऐसी मौत मरो कि जिसे सब लोग याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो कि तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु कहलाए। ऐसी मौत के बिना यो ही मरना व्यर्थ है, बिना कोई विशेष कार्य किए जीना भी व्यर्थ ही है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है, वह कभी नहीं मरा करता। ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है। स्वयं अपने लिए खाना, कमाना और जीना तो पशु का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। तो इस प्रकार से कवि इस कविता को समझाते हुए कहते हैं। आइए हम दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मान थी, उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव को असीम विश्व से में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसका अर्थ है सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। यह धरती भी उसी उदार मनुष्य को जनकर मतलब जन्म देकर स्वयं को धन्य मानती है, जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है।
उसी उदार मनुष्य का सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूछते हैं, जो सारी सृष्टि के साथ अपनत्व अनुभव करता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्य के लिए जीता है और उन्हीं के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है। आगे कवि कहते हैं कि श्रुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वयं मास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो राजा रतिदेव थे, उन्होंने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना जो भोजन का थाल था वो भिक्षु को सौंप दिया, जबकि वह कई दिनों से भूखे थे। उसी प्रकार से जो हमारे दधीची ऋषि है, उन्होंने जन कल्याण के लिए जीते जी अपनी हड्डियों का दान कर दिया, जिस हड्डियों से उनके इंद्र का वज्र बना। उशीनर राजा शिवी ने कबूतर के प्राण रक्षा के लिए, उशीनर जो राजा थे तो शिकारी कबूतर को मारने आता है, तब उशीनर राजा कहते हैं कि आप मेरे शरीर से उतना मांस ले लो, लेकिन इस कबूतर के प्राण छोड़ दो। तब वो अपना मांस दान करते हैं। वीर कर्ण किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया। इस प्रकार से भला इस नश्वर शरीर के लिए यह अमर जीव क्यों डरे, अर्थात अब आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने के भय से हम क्यों अच्छा काम करने से डरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य संपूर्ण जाति के लिए, उनके कल्याण के लिए जिए और उन्हीं के कल्याण के लिए मरे। इस प्रकार से हमें हमारे जो पूर्वज हैं उनके तरह ही जीना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति भी है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी ही चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी ही चाहिए। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में होती है, तभी तो वो मनुष्य कहलाता है। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया है, उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने अपने समय में सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था, किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए, विनीत बन गए। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए कार्य करे। जिस प्रकार से बुद्ध ने सारी मनुष्य जाति के लिए शांति का मार्ग अपनाया, लोगों को सच्चाई के मार्ग पर ले गए, इसी प्रकार हर इंसान को उदार और लोगों के लिए कार्य करने वाला बनना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भयाहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वह तुच्छ उपलब्धि है।
इस पर कभी भी इंसान को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। धन कभी किसी के पास चिरकाल तक नहीं रहता है। बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना चाहिए। यह न सोचना चाहिए कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ है जो तुम्हारी रक्षा करे लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का हाथ है। ईश्वर सदैव अपने मनुष्य को सहारा देता है, किसी न किसी रूप में वो उसकी सहायता करता है। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है या वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के काम आता है, उसके लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, उसी के लिए कार्य करता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला मनुष्य कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंत में अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और सारे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहते हैं कि ऊपर तो अनंत आकाश है, उसकी तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, एक दूसरे की टांग न ही खींचो, क्योंकि तुम एक दूसरे का सहारा बनो, तभी तो तुम्हारे सहारे कोई आगे जाएगा और किसी और के सहारे तुम आगे जाओगे। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्य के काम आए। अगर तुम किसी का कार्य कर सकते हो और फिर भी नहीं कर रहे हो तो ये मनुष्यता नहीं है। तुम किसी के काम आओ, यही मनुष्यता है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म वेद है, परंतु अंतरैक्य के में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अपनी इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। कारण यह है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधुत्व का प्रेम रखें। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है, वो ईश्वर है। वही एकमात्र पुरुष है जिसने मानवों को जन्म दिया है। यह है कि विविध कर्मों के फलस्वरूप हम लोग आपस में भिन्न भिन्न हैं, अर्थात जिसमें जैसे कर्म किए वैसा ही जन्म लिया, परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी एक समान हैं, एकता के साक्षी है। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे तो सच्चा मनुष्य कैसे कहलाएगा। सच्चा मनुष्य तो वही है, मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के लिए जिए। अंत में कवि कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी,
सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि तुम जीवन में जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, परेशानियां आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान में रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल न घटे, मित्रता न घटे, अपनत्व न घटे, आपस में भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, भेद या प्रांत देश में आप कभी भी ना बटो, कभी भी ना बटो। संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने की जरूरत है। सहयोग से मनुष्य मदद करे, यही सच्चा धर्म है, यही सामर्थ्य है। औरों का भी उद्धार करो तथा स्वयं भी तरो और दूसरों को भी तारो। जन कल्याण करते करते आप एक सच्चे मनुष्य बनो और सबकी आंखों के तारे बनो। और इस दुनिया में अपना नाम कायम करो। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मनुष्यता कविता के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें एक पाठ सिखा दिया कि केवल स्वयं के लिए मत जियो, तो मनुष्य हो तो मनुष्य के लिए जियो, अन्य लोगों के लिए जियो। तो इस प्रकार से मनुष्यता कविता में गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और मनुष्य को स्वार्थ की निद्रा से जगाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कविता पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।